जब स्वाति मालीवाल को लाके सहस्र संख्या में तच्छ्रुतम पंचपदम नमामि अरहंतवासी यथम गंधर्देवीं गद्यम सम्मम पन्मामि भक्ति जुतो सुधरान वहम सिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कौसको को तो सालोचम सुंगोबन पहिने पाहुड़े परम सतपटमानु ओग पुवग्या चुलिया चेव सुततै थुई धम कहाई निष्काल अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुत जल्दी पारकेभ्य स्वपर मत विभावना पटु मतुभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभियाचार करण संजय से सीसानुगह कुशले धम्मार्य सदा बंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जमन मरणं पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता सपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौत सलेचम समनान समदर्शन संचरितान पंच विहाचाराणाम आयर्यानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम वज्जायनम तिर्यन गुणपाल नरयानम सबसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुत संपत्ति हो मचम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्गन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत् नैमिचंदाचार्य न विरिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। परम पूज्य गणनी आरिका माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पणिमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडिसमुकीर्तनं गोच्छम्।
नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्भाते से थवम गोच्छम। हम परम मांडलिक व्रत को अमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो निमित्ताचार्य ने गाथा रूप में लिखा है, और उसकी टीका गन्नियारिका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य ने बंधुदय सत्य को ओघोर आदेश से कहने की प्रतिज्ञा की है। मार्गना चल रही है, लेस्या मार्गना तक हो गई, आज सम्यक तो मार्गना होगी। अर्थ सम्यक तो मार्गना, इस मार्गना के 6 भेद हैं। उपशम, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक, क्षायिक सम्यक, मिथ्याक, सासादन और मिश्र, ऐसे 6 इसके मार्गना के 6 भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यक में बंध योग प्रकृति 77 है। 77 क्यों है तो नीचे लिखा हुआ सब देख ही लेंगे। क्योंकि मिथ्यात्व व सासादन गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली 16 + 25 41 प्रकृति तथा देव व मनुष्य आयु का यहाँ बंध नहीं होता है। तो बाकी नरक आयु और त्रियंच आयु का बंध होता है, नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले और दूसरे गुण स्थान में उनकी विच्छुत्ति हो गई ना, तो नहीं होता। पहले दूसरे गुण स्थान की प्रकृति माइनस कर दी पहले ही, तो उसमें त्रियंच आयु और नरक आयु तो पहले ही माइनस हो गई, बाकी 2 और आयु यहाँ पर जोड़ दी गई, यानी 43 प्रकृति का यहाँ पर बंध नहीं होता और 77 प्रकृति का यहाँ पर बंध होता है। प्रथमोपशम में कम से कम गुण स्थान होगा तो चौथा होगा, नहीं तो 5वां, 6ठा, 7वां कोई भी हो सकता है। तो चौथा भी अगर होता है तो इतनी प्रकृति का 43 प्रकृति का बंध नहीं होगा। नवरीय सगुण सब में नरसुर आवरण नथि नियमेण, इस वचन के अनुसार मनुष्य आयु देवायु की विच्युति पहले हुई थी। सम्यक दृष्टि के त्रियंच मनुष्य गति में देवायु का तथा वह नरक व देवगति में मनुष्य आयु का बंध होता था। क्योंकि सम्यक दृष्टि को हम लोग देख के आए थे, गति मार्गना जब पढ़े, सामान्य से तो मनुष्य गति की विच्युति किसमें होती है? चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में किसको विच्युति होगी मनुष्य आयु की? चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु की विच्युति किसको होगी? किस जीव की होगी? देव को। हाँ, देव और त्रियंच, देव और नरक, देव और नरक को। देव के साथ नरक जुड़ेगा ना, त्रियंच कैसे जुड़ेगा बताइए, है ना? यहाँ देव बोले तो, या तो फिर मनुष्य बोलते तो त्रियंच बोलते तो चलता, जब देव बोले तब तो फिर नरक ही बोलना पड़ेगा ना। देव, हमने गति मार्गन हम पढ़ के आ चुके हैं। देव चौथा गुण स्थानवर्ती देव कहाँ जन्मेगा? जब भी जन्मेगा तो मनुष्य जन्मेगा। त्रियंच को आप कह रहे हैं, त्रियंच चौथा गुण स्थानवर्ती है, तो वो भी देव में जन्मेगा। उसका मनुष्य आयु की, उसको थोड़ी मनुष्य आयु, या मनुष्य आयु की बात चल रही है कि मनुष्य आयु की विच्छित्ति चौथे गुण स्थान में किसको होती है? तो देव और नारकी को मनुष्य आयु की विच्छित्ति चौथे गुण स्थान में होती, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती देव और नारकी नियम से मनुष्य बनता है। लेकिन मनुष्य और त्रियंच को मनुष्य आयु की विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी? त्रियंच और दूसरे गुण स्थान में, विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में नहीं, मनुष्य की नहीं होगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मनुष्य तो चारों जगह जा सकता है, और यहाँ दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी, चौथे में देव बनेगा। ठीक है, क्या बोल रही है त्रिशला जी आप? मैं ये बोल रही थी, एक तो जोर से बोलिए थोड़ा। अच्छा, मैं ये पहले बोल रही थी कि मनुष्य तो चारों गति में जा सकता है, फिर मैंने कहा कि हाँ, चौथे गुण स्थान में मनुष्य होगा तो देव में जाएगा, इससे मनुष्य गति की विच्छुत्ति हो जाएगी। दूसरे गुण स्थान में
मनुष्य गति त्रियंच मनुष्य गति की विच्छुत्ति दूसरे में होती है, देव और नारकी को चौथे में होती है। ये कह रहे हैं आचार्य, हम पहले बता के आ चुके हैं। समय दृष्टि के त्रियंच और मनुष्य गति में अपने को म्यूट करें, जिनका खुला हो प्लीज म्यूट। नेमीचंद भाई साहब म्यूट करें, जेटी भाई साहब म्यूट करें। मनुष्य गति में देवायु का व नरक देवगति में मनुष्य आयु का बंध होता था, किंतु प्रथमोपशम द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि के इन दोनों आयु का भी बंध नहीं होता। तो प्रथमोपशम में नहीं होता, समझ में आया, द्वितीयोपशम में क्यों नहीं हो रहा है? पहली गाथा में ही आ गया ना प्रथमोपशम और अरे वो आ गया तो क्यों नहीं हो रहा, ये पूछ रहे हैं। श्रेणी आप मारने तो की वजह इसका से। जी कभी कभी ऐसा उत्तर देते हैं ना, ये हमने पूछा क्या कि गाथा में आया है? मैंने ये तो नहीं पूछा ना। सातवें में श्रेणी मारने की वजह से नहीं होगा ना, हाँ श्रेणी पे चढ़ने की वजह से नहीं होगा ना, श्रेणी मारने की वजह से। सातवें गुण स्थान के दूसरे सातवीं से में आयु का बंध नहीं होता है ना, इसलिए। इसका उत्तर ये है क्योंकि आयु का बंध यहाँ पर द्वितीयोपशम सातवें गुण स्थान के आगे होगा, आठवें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ेगा। द्वितीयोपशम तो सातवें के दूसरे पाये में होगा, दूसरे पाये में आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए द्वितीयोपशम में भी आयु का बंध नहीं है। गाथा में आ गया, क्या उत्तर देते हैं आप लोग? आयु का बंध नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक में असंयत से अप्रमत पर्यंत 4 गुण स्थान समझना। प्रथमोपशम में हम लोग जान ही रखे हैं, किसी को प्रथमोपशम हो रहा है तो चौथा तो होगा ही होगा। कोई पहले से व्रत ले रखा अथवा प्रथमोपशम हो रहा है और देश संयम ले रहा तो उसका 5वां गुण स्थान हो गया। किसी को मुनि दीक्षा हो रही तो 7वां हो गया, अथवा पहले से मुनि है बाद में प्रथमोपशम हो रहा है तो प्रथमोपशम में सीधा 7वां गुण स्थान हो जाएगा। तो कहते इस तरह से 4 गुण स्थान होते हैं इसमें। यहाँ असंयत गुण स्थान में मनुष्य आयु बिना विच्छुत्ति रूप प्रकृति 9 है, आहारक दिक बिना बंध रूप प्रकृति 75 है। टेबल में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अबंध प्रकृति 2 है। देश संयत गुण स्थान में यहाँ असंयत गुण स्थान में मनुष्य आयु बिना विच्छुत्ति रूप प्रकृति 9 है। इसकी चर्चा चल रही है, प्रथमोपशम की चल रही है। तो प्रथमोपशम में असंयत गुण स्थान में 10 प्रकृति का बंध होता था, 10 प्रकृति की विच्छुत्ति होती थी। आयु वहां बंध नहीं रही है, इसलिए उसकी विच्छुत्ति होगी नहीं, तो नई प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। प्रथमोपशम में असंयत गुण स्थानवर्ती के, मान लीजिए कोई 5वें गुण स्थान में है, प्रथमोपशम के साथ है, तो उसके चौथे गुण स्थान की 9 प्रकृति का बंध नहीं होगा, विच्छुत्ति रहेगी। आहारक दिक बिना बंध रूप प्रकृति 75 है तथा अबंध रूप प्रकृति 2 है। आहारक दिक अबंध रूप से है। देश संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की जैसे होती है वैसे ही है। बंध 66 प्रकृति का, अबंध 11 प्रकृति का है। प्रमत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 6 है, बंध प्रकृति 62 है, अबंध प्रकृति 15 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 0 है। शून्य क्यों हो गई? अप्रमत गुण स्थान में प्रकृति देवायु का बंध नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ आयु का बंध हो नहीं रहा है। एक देव आयु की यहाँ विच्छुत्ति होती थी, बंध विच्छुत्ति होती थी, तो देव आयु को पहले ही घटा दिया गया, इसलिए यहाँ पर विच्छुत्ति 0 हो गई। आहारक दिक बंध सहित बंध प्रकृति 58 का है, अबंध 19 का है। आहारक दिक का बंध होने लगा यहाँ पर। उपशम सम्यक दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं, किंतु यहाँ पर यह विवक्षा नहीं है। उपशम सम्यत्व के साथ आहारक दिक का उदय विरुद्ध है, बंध विरुद्ध नहीं है। क्या दो पंक्ति में कह दिए कि कोई कोई आचार्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं मानते कि भाई इतने पीछे आ चुका है, क्योंकि इतने से समय में 16 कारण भावना नहीं भाई जा सकती, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। किन्हीं आचार्यों का ये मत है, परंतु आहारक दिक के लिए कह रहे हैं कि उदय की यहाँ पर उदय नहीं हो सकती प्रथमोपशम के साथ। उदय कब होती है? आहारक दिक का उदय कब होता है? 6ठे गुण स्थान में।
छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में। प्रथमोपसम में छठा गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। हमारी त्रिशला जी तो महान ज्ञाता आजकल हो गई हैं। प्रश्न का है वो पूरा ही नहीं होता, उसके पहले जवाब चाहे सही चाहे गलत जवाब आ जाता है तुरंत। कितना जल्दी जवाब, कितना जल्दी जवाब, कितना गलत जवाब। प्रथमोपसम में भाभी छठा गुण स्थान कैसे होगा? क्योंकि प्रथमोपसम तो या तो 5वें में होगा या 7वें में होगा या चौथे में होगा, तो छठे में थोड़ी ना प्रथमोपसम हो जाएगा। हाँ, प्रथमोपसम है तो चौथे में होगा या 5वें में होगा या 7वें में होगा, तो छठे में थोड़ी ना। 7वें में रहेंगे क्या महाराज? नहीं ऐसा है क्या? आगे क्या आया ऊपर में? प्रथमोपसम सम्यक्त में असंयत से अप्रमथ पर्यंत 4 गुण स्थान जानना। पहले आ गया ना, छठा गुण स्थान नहीं होगा, छठा गुण स्थान होगा ना, लेकिन उदय नहीं होगा। उदय छठे गुण स्थान में आती। छठा गुण, मैंने क्या पूछा कि प्रथमोपसम में छठा गुण स्थान होगा कि नहीं? अभी हम नहीं बोले भी नहीं थे कि आपने कह दिया नहीं होगा। तुरंत एकदम खड़ी तलवार के जैसे दम रखते हैं। उदय नहीं होगा। उदय तो वो लिख ही रहे हैं। हमने उदय आहारक द्वीप तो पूछा ही नहीं। मैंने तो पूछा छठा गुण स्थान प्रथमोपसम। आहारक द्वीप का तो नाम भी नहीं लिया मैंने केवल ये पूछा प्रथमोपसम में छठा गुण स्थान होगा कि नहीं होगा। तो आप इतना जल्दी बोले कि कोई है बोल रहा था, वो धीरे से है बोला है। कौन, मैं आवाज नहीं समझ पाई किसने कहा था, पर आपके नहीं इतना तेज था कि वो है बोलने वाला डर के मारी धीरे कर दिया अपनी आवाज। मैंने कहा था इसलिए कि 7 गुण स्थान तो होता ही है इसमें, इसलिए मैंने कहा था। है करके थोड़ा आप धीरे हो गए थे, क्योंकि इनका नहीं इतना तेज था ना कि नहीं है दब गया। यही चीज होती है सिद्धांत का। आंसर क्वेश्चन पूरा हो नहीं हो, उनको फट से बोलना है, फट से बोलना है। कितनी बार समझाते हैं, थोड़ा सा रुक के सोचा करिए। तो ऊपर ही तो आ चुका ना, प्रथमोपसम में असंयत से लेके अप्रमथ गुण स्थान तक 4 गुण स्थान होते हैं। भाई प्रथमोपसम में पहले 7वें, सभी जानते हैं कि पहले 7वां होता है, उसके बाद छठा होता है। नीचे से चढ़ते समय छठा नहीं होता है, 7वें से छठे में आते हैं मुनि महाराज। तो 7वें से छठे में आएंगे, लेकिन छठे में रहने पर भी प्रथमोपसम जितनी देर रहेगा आहारक द्वीप का उदय नहीं आएगा। पहले ये तुम जाने कि आहारक द्वीप का उदय वाला गुण स्थान होता है कि नहीं। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। तो प्रथम उपसम जो होता है ये छठे गुण स्थान में होता है फिर? क्या चीज? छठे गुण स्थान में प्रथम संयुक्त होता है? हाँ, प्रथम सबके 4 गुण स्थान है, 4 5 6 7। 4 5 6 7, हाँ मैंने भी बोला था है धीरे से। प्रथमोपसम सम्यक संधि बंध अबंध विच्छुत्ति की संदृष्टि। बंध योग प्रकृति 77 गुण स्थान असंयत आदि 4। असंयत गुण स्थान में 77 प्रकृति का बंध होता था, बंध हो सकता है, तो वहां पर 2 अबंध रूप हो गई आहारक द्वीप। 75 का बंध हो रहा है। 10 की विच्छुत्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि आयु का बंध नहीं हो रहा, इसलिए 9 की विच्छुत्ति हो रही है। देश संयत गुण स्थान में 75 में से 9 गई तो 66 का बंध हो रहा है, और 2 और 9 मिलके 11 का यहाँ पर अबंध है। 5वें गुण स्थान में 4 प्रत्याख्यानावरण का विच्छुत्ति है। 66 में 4 गया तो 62 का बंध है छठे गुण स्थान में, और अबंध 11 और 4 15 मिलके 15 का अबंध है, और 6 प्रकृति का यहाँ पर विच्छुत्ति है। कौन कौन सी 6 प्रकृति है? हैंड रेज करेंगे, भाभी मैं बताऊं? बताइए। हाँ, एक तो है शोक, एरति, अशुभ, आपका अगर, अयस्थिर, हाँ हाँ फिर से बोलिए। स्थिर और अशुभ, कुछ ऐसी करके है। एक छठी का ध्यान नहीं आ रहा नाम। अरे तो नहीं बोलना चाहिए। और आप लोग सुन लीजिए, पहले से ही अगर आप लोग कंफर्म नहीं हो, सबके लिए एक निभाओ जी, आपके लिए भी, जेठी भाई साहब आपके लिए भी, नेमीचंद भाई साहब आपके लिए भी। ऐसा नहीं कि बीना जी के लिए है, सभी के लिए ये नियम है। पहले आप कंफर्म तो होइए अपने आंसर से। इतने लोगों में बीच में आप बोलते मैं बोलूं और फिर कहती हूँ और ध्यान नहीं है, ऐसा थोड़ी आंसर होता है। यूट्यूब पर जाती क्लासेस सब कोई सुनते हैं, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करिए ना। चलिए हैंड रेज करिए। तो ललिता जी तो बहुत बार बता दी हैं। बोलिए। मैंने किया हैंड रेज। आपका तुमको दिखी, आप दिख ही नहीं रहे हमको कहाँ हो। मैं आप बोलूं? इतना थोड़ा सा ना ऊंचे होके बैठा करिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। आप दिखते नहीं हो सुनती जी।
पूरे हाँ। छिपे रहते हो आप। चलिए सुमति जी बोलिए छह प्रकृति। स्थिर, अशुभ, असहता वेदनी, अयस कीर्ति, अरति, शोक। बहुत अच्छा। हम इसलिए कि ये प्रकृति थोड़ी टेढ़ी, इसलिए जहां पर आता पूछ लेते ताकि आप लोग को याद हो जाए बढ़िया से। छह प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है, 62 में से 6 गई, तो यहाँ पर 56 होनी चाहिए थी। यहाँ अप्रमत गुण स्थान में बंद 58 कैसे हो गया? बासठ में से 6 गई तो बंद कितना होना चाहिए था? 56 का। तो ये तो 2 प्रकृति बढ़ा दी, 58 का बंद बता रहे हैं। बोलो अनीता वाकलीवाल। आरक्तिक क्या बनने शुरू हो जाएगी? आरक्तिक बननी शुरू हो गई। बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि सारी टेबल में पूछते पूछते एकदम याद हो जाए आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, अप्रमत में विच्छुत्ति शून्य है और 15 6 21 की अबंध होना चाहिए था, परंतु 2 कम हो गई, इसलिए 19 का अबंध है। अब द्वितीय उपशम सम्यक्त में भी बंध योग प्रकृति 77 है। गुण स्थान असंयतादि 8 हैं। ऐसे कैसे हो रहा है द्वितीय उपशम में भी? अच्छा, पहले पूरा पढ़ लेते तब आप लोग उत्तर दे पाएंगे। गुण स्थान असंयतादि 8 है। कहां से कहां तक है? असंयतादि 8 कितने, कहां से कहां तक हुआ? दीदी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। चौथे गुण स्थान से तो अपूर्वकरण तक 8वें गुण स्थान। ठीक है। कौन बोलेंगे? संयत से अपूर्व करण 8 गुण स्थान हो गए क्या विजया जी? ये तो एक बच्चा भी गिन लेगा। कैसा कैसा आप लोग उत्तर देते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। मैंने गिना नहीं, देखती हूँ मैं। जी जी। हाँ बोलिए त्रिशला जी। इसका जो है छीन मोह तक बनेगा। 8 गुण स्थान हो गए। बस बस बस, और कुछ नहीं बोलिए, बस 8 गुण स्थान कहाँ तक आएंगे? इतनी छोटी सी चीज, इतना बड़ा ग्रंथ, है ना? दीदी गलती से मैंने ना 8वां गुण स्थान बोल दिया दीदी, चलिए, गलती हो गई चलिए, अब दीदी। सब गलती। बंद रखे, सब कोई बंद रखे, जिनसे पूछ लिया वो बंद रखे कृपा करके। उत्तर दोहराया नहीं जाता है ना? कि एक बार बोल दिए हम गलत ठहरा दिए तो फिर आप सोच के सही का, ऐसा नहीं होता। इतने लोगों में ऐसा नहीं होता। वो अकेले पढ़े तब ठीक है। चलिए, सुमन जी। 11 तक आएगा। 11 तक आएगा, 11वें तक आएगा। 11वां उपशम द्वितीय उपशम है ना? इतना इतना क्यों जल्दी भूल जाते हैं आप लोग? ये तो बहुत साधारण सा उत्तर है। उपशम श्रेणी 11वें तक जाती है। छीन मोह कहाँ का, वो तो खैर विजया जी तो समझे ही नहीं, इसलिए वो उत्तर गलती और ही ज्यादा गलती दे दिए। चलिए, गुण स्थान असंयत आदि 8 है। क्या क्वेश्चन था, मैं सुने नहीं जरा। मैंने यहाँ पर आया है गुण स्थान असंयत आदि 8 हैं द्वितीय उपशम में। तो मैंने कहा असंयत तो नाम दे ही दिया, तो शुरू तो समझ में आ गया कि चौथे गुण स्थान से है। तो मैंने कहा ये 8 गुण स्थान कहाँ तक द्वितीय उपशम होता है? तो विजया जी ने दिया पूर्वकरण, कृष्णा जी ने दिया छीन कसाय। अब 11वां गुण स्थान तो होता नहीं है, द्वितीय उपशम होता ही 11वें गुण स्थान के लिए है, और उसी को भूल गए। असंयत गुण स्थान है, विच्छुत्ति रूप प्रकृति 9 है, बंध प्रकृति 75 है, अबंध प्रकृति 2 है। देश संयत गुण स्थान है, यहाँ पर जो लिखा था द्वितीय उपशम में बंध योग प्रकृति 77। क्यों लिखा था? क्योंकि चौथे गुण स्थान से द्वितीय उपशम होता है और चौथे गुण स्थान में 77 प्रकृति बंधने योग्य, बंध के योग्य है, तो इसलिए वहां पर 77 प्रकृति दे दिया। 11वें गुण स्थान के हिसाब से करेंगे तो बंध योग प्रकृति कितनी हो जाएगी? क्योंकि 11वें में द्वितीय उपशम 11 तक है, तो 11वें में तो कितनी प्रकृति बंध योग हो जाएगी? एक रहेगी प्रकृति, तो एक ही रहेगी ना? एक रहेगी, एक केवल केवल साता वेदनी का बंध होगा। बहुत अच्छा, अनीता तो बहुत ही अच्छा उत्तर देती, भाई मन खुश हो जाता है। बंध प्रकृति असंयत गुण स्थान में बेच्छुत्ति रूप प्रकृति 9, बंध प्रकृति 75, अबंध प्रकृति 2। देश संयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 4। एकदम वही का वही टेबल है, बिल्कुल आप लोग को याद भी हो गया होगा, संख्या भी याद हो गई होगी अब तक तो। बंध प्रकृति 66, अबंध प्रकृति 11 है।
प्रमथ गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 6 है, बंध प्रकृति 62 है, अबंध प्रकृति 15 है। जो ऊपर का टेबल है वो पूरा चल रहा है। अप्रमथ गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 0 है, आहारक द्विक सहित बंध प्रकृति 58 है, अबंध प्रकृति 19 है। जो ऊपर 4 गुण स्थान आए वे 4 के 4 समझ लो कि यहाँ द्वितीय उपसम में दोहराए गए। द्वितीय बाबू जी द्वितीय उपसम चौथे गुण स्थान से है, आपको हमेशा रहता है इस चीज का, इसलिए जहां भी आता है हम आपको बता देते हैं। आप समझ में आ गया वो। देखिए इतने बड़े ग्रंथ में भी आपको मिल गया। पहला तो दूसरे गुण स्थान में कर लेगा, चौथे गुण स्थान में दूसरा कर लेगा। क्या चीज? प्रथमोपसम पहले दूसरे गुण स्थान में हो जाता है। दूसरे गुण स्थान में प्रथमोपसम कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ मैं, बोले चौथे में हो रहा है ना, चौथे में नहीं हो रहा है, उसके पहले द्वितीय उपसम प्रथमोपसम। आप क्या पूछ रही? प्रथमोपसम की द्वितीय उपसम? प्रथमोपसम दूसरे गुण स्थान में हो सकता है क्या? मैं ये पूछे कि ये वही कह रहे हैं। प्रथमोपसम जब भी होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, अथवा अनादि सम मिथ्या दृष्टि को होता है। समझ गए? दो सेंटेंस याद रखना, या तो अनादि मिथ्या दृष्टि को, जिसको आज तक सम्यक तो नहीं हुआ उसी को होगा, अथवा किसी को सम्यक तो हो गया परंतु उस पर वह प्रकृति उदय होने लायक नहीं रही अब, तो वो दोबारा से प्रथमोपसम करेगा, तो वो अनादि सम हो जाएगा, उसको अनादि सम कहेंगे। अनादि सम मिथ्या दृष्टि को, जब भी प्रथमोपसम होगा मिथ्या दृष्टि को ही होगा। द्वितीयोपसम जब भी होगा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को होगा। प्रणाम दीदी, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। स्थान से हो जाएगा तो ये जो चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपसम बताया वो थोड़ा किस अपेक्षा से होगा, प्लीज समझा दीजिए। अपेक्षा से क्या होना, होता है वहां पर। मुनिराज हैं चौथे गुण स्थान में पहुंचे हुए हैं, प्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, उनको थोड़ी पता कि अब प्रत्याख्यानावरण का उदय हो गया, और श्रेणी चढ़ने के सम्मुख हो रहे हैं, चौथे गुण स्थान में है, तो द्वितीयोपसम वहीं पर करेंगे। मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि 7वें गुण स्थान में होता है द्वितीय उपसम, तो दिमाग में से इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो चौथे गुण स्थान में आया, दिमाग में ये था कि श्रेणी चढ़ते वक्त ही द्वितीय उपसम होता है, तो यहाँ पर वो श्रेणी चढ़ते समय तो आपको हम बता रहे हैं, हम कहाँ उतरते समय बता रहे हैं। नहीं तो चौथा गुण स्थान आ गया ना ये। चौथे गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंचे हुए हैं, कषाय का उदय बना आ गया और वो अब श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान से श्रेणी मार सकते हैं। द्वितीय उपसम पहले होगा, वहां पर मोहनीय प्रकृति का उपसम करेंगे, फिर श्रेणी चढ़ेंगे। आचार्य श्री तो श्रावक को भी कहते हैं द्वितीय उपसम होता है, आचार्य श्री विद्यासागर जी, उनका कहना है कि कई जीव लिखा हुआ है, कोई भी जीव में वो श्रावक भी लेते हैं, उनका कहना श्रावक को भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धवला जी में साफ आया है, चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपसम उसी को होगा जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होगा, जिसकी विशुद्धि इतनी हो रही होगी कि श्रेणी चढ़ना है, तब उसको चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपसम होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रथम पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक होता है। छठे गुण स्थान तक पाया जाता होता भी, अभी तो बोला पाया जाता है। हाँ, पाया जाता 7वें गुण स्थान तक, छठे तक नहीं 7वें गुण स्थान तक पाया जाता, चौथे से 7वें गुण स्थान तक प्रथमोपसम पाया जाता होता, मिथ्या दृष्टि को है। चल रहे आगे। अप्रमथ गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 0, हारक दिकादि बंध प्रकृति 58, अबंध प्रकृति 19 है। अपूर्व करण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 36 है, बंध प्रकृति 58 है, सेम वही कथन है, और अबंध प्रकृति 19 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 5 है, बंध प्रकृति 52 है, अबंध प्रकृति 55 है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विक्षुप्ति रूप प्रकृति 16 है, बंध प्रकृति 17 है, अबंध रूप प्रकृति 60 है। उपशांत मोह गुण स्थान में
विच्छुन्न प्रकृति शून्य है, बंध प्रकृति 1 है, अबंध प्रकृति 76 है। टोटल 77 का बंध हो रहा था, तो 1 का बंध हो रहा, 76 अबंध में आ गई। प्रथम व द्वितीय उपशम में आयु का बंध नहीं होता है। शंका, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में आयु का बंध नहीं कहा है, तो फिर श्रेणी पर आरोहण करते हुए अपूर्वकरण पुण्य स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, यह कथन व्यर्थ है। जब आयु का बंध नहीं होता है तो फिर मरेगा कहाँ से आदमी? तो कहते तो आप कथन बेकार कह रहे हो। तो यहाँ पर बताएंगे कि किसके लिए ये कथन है? जिसने आयु का बंध करके और श्रेणी चढ़ रहा है। कोई उपशम श्रेणी भी चढ़ रहा है, छपक श्रेणी तो आयु बंद करके चढ़ी नहीं जाती। उपशम श्रेणी कोई जीव चढ़ रहा है, तो ऐसे भी तो जीव हो सकते हैं ना जिन्होंने आयु का बंद कर लिया हो। कौन सी आयु का बंद कर लिया हो? देवायु का। देवायु का। जिसने देवायु का बंद कर लिया है, क्योंकि सकल संयम ही नहीं ले सकते, और कोई आयु बंधने से तो सकल संयम भी नहीं ले सकते। तो किसी ने देवायु का बंद कर लिया, उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो वैसे जीव के लिए कहा जाएगा कि भाई निद्रा प्रचला की जब तक विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक मरण नहीं होगा। यहाँ पर शंका उठाए ना कि आप कहते हो आयु का बंद ही नहीं द्वितीय उपशम में, फिर कहते हो वहां तक मरण नहीं। तो ये तो प्रश्न है, जब आयु का बंद ही नहीं तो मरण कैसे होगा? तो ये तो आप व्यर्थ की बात बता रहे हो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो व्यर्थ, ये तो कहना ही व्यर्थ है आपका, क्योंकि आयु का बंद ही नहीं है तो कैसे कोई मरेगा। अब क्या उत्तर इसमें देते हैं? जिसने पूर्व में देवायु का बंद कर लिया है, ऐसे साथी से अप्रमत जीव के श्रेणी आरोहण संभव है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त में तथा जिसका काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, ऐसे अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। अन्यत्र उपशम श्रेणी में मरण है। देवायु के बंध का अभाव उपशम श्रेणी में सर्वत्र ही है। उपशम श्रेणी में कोई भी आयु का बंध नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। 8वें गुण स्थान से है, 8वें गुण स्थान में तो है ही नहीं, 7वें गुण स्थान में भी साथी से अपरमत में आयु का बंध नहीं है। नीचे नीचे फुटनोट है, क्या लिखा हुआ देखें, इतना बारीक अक्षर है। उपशम श्रेणी में चढ़ते हुए भी असंयत गुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक तो कहा है, मात्र श्रेणी से उतरने की अपेक्षा ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। देखो धवला पुस्तक 1 सूत्र की टीका, ठीक है, मूलाचार अध्याय 12 गाथा 205, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 484 की टीका, रेफरेंस भी दे दिया है। यानी चढ़ते समय भी द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान से होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। जो कि हम लोग क्या कहते थे जब पूरी तरह नहीं पढ़े थे तब तक, क्या कहते थे कि 7वें के आगे ही द्वितीय उपशम होता है। सातिशय अप्रमत अवस्था जो बनती है द्वितीय उपशम से बनती है, और गिरते समय चौथा गुण स्थान आता है, ऐसा हम लोग कहा जानते थे। तो यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि अगर आपको देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं। मतलब चढ़ते हुए और उतरते हुए दोनों में हो सकता है। हाँ, दोनों में हो सकता है। उतरते हुए भी गिरते गिरते तो पहले गुण स्थान में आ जाता है। असंख्यात जीव 2 बार श्रेणी चढ़े हुए निगोद में पड़े हैं, निगोद में पड़े हैं। असंख्यातो जीव 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के नरक निगोद में पड़े हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान में आ गए, पहले गुण स्थान में आकर के वैसी गति बांध ली, चले गए, मर के निगोद में चले गए। अब निगोद में से तो निकलने का कोई तारीख होती नहीं है, इसलिए पड़े हैं निगोद में। द्वितीय उपशम के कथन संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है। बंधियों ललिता भाभी, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम भाग में अपूर्वकरण के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, अन्यत्र उपशम श्रेणी में मरण है। तो क्या सभी गुण स्थानों में होता है क्या? मतलब जितना में उपशम श्रेणी चढ़ते हैं सर्वत्र मरण है, चढ़ते उतरते सर्वत्र मरण है, केवल खाली उसमें निद्रा प्रचला के टाइम पर नहीं है। हाँ, निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति होने के बाद में कभी भी जीव मर सकता है, जहां आयु पूर्ण होगी वही मर जाएगा। बंध योग प्रकृति 77 गुण स्थान 8 द्वितीय उपशम में। असंयत में वही का वही टेबल है, पिछला ही है, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। बंध 75 का, बंध 2 आहारक द्वीप का बंध है। विच्छुत्ति 9 प्रकृति की, क्योंकि आयु का बंध नहीं है। देश संयत में 75 में से 9 गई तो 66 का बंध है। अबंध या 9 और 2 11 का बंध हो गया।
और देश संयत में 4 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रमत में आ गए तो प्रमत में 66 में से 4 गई तो 62 का बंद हो रहा है। 11 और 4 15 का बंद हो गया। प्रमत गुण स्थान में 6 प्रकृति बंद से विच्छुन्न होती है। अभी सबने आप लोगों ने नाम बताया। 62 में से 6 गई तो यहाँ पर 56 का बंद होना चाहिए था 7वें गुण स्थान में, परंतु यहाँ पर 2 आहारक बिका करके जुड़ गई, इसलिए 58 का बंद हो रहा है। और 15 और 6 21 होनी चाहिए थी, लेकिन आहारक दिक बनने लगी, इसलिए 19 अबंध में आ गई। अप्रमत में विच्छुत्ति शून्य है। अपूर्वकरण में 58 का बंद होगा, क्योंकि विच्छुत्ति तो कुछ हुई नहीं है, इसलिए 58 का बंद होगा। 19 ही रहेगी बंद रूप में, और 36 की यहाँ पर बंद विच्छुत्ति होगी। 58 में से 36 चली गई। अनिवृत्तिकरण में 22 का बंद है। 36 और 19 मिलके 55 का बंद है। यहाँ 5 प्रकृति पुरुष भेद, संदर्भ, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 की विच्छुत्ति हो रही है। फिर सूक्ष्म संप्राय में 17 में से 5 गई, 22 में से 5 गई तो 17 का बंद हो रहा है। 55 और 5 60 का यहाँ पर बंद हो गया। यहाँ 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। उपशांत मोह में 1 का बंद हो रहा है। 76 अबंध में है, विच्छुत्ति शून्य है। इस तरह से दोनों उपसम सम्यक तो हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। तो इसमें फिर आगे के गुण स्थान क्यों नहीं लिए? आगे का गुण स्थान कैसे बनेगा? अच्छा, 12वां गुण स्थान कैसे बनेगा? 12वां गुण उपसम श्रेणी के नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक। 12वां गुण स्थान तो छपक वाले के होता है ना, जो हाँ, 12 हाँ, में जाता समझ है, गए। नीचे आता नहीं है। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न है किसी का? चले, आसान ही था, सरल थी सब चीज। क्षयोपम सम्यक में बंद योग प्रकृति 79, क्योंकि मिथ्यात्व व साधन गुण स्थान में 16, 25, 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। गुण स्थान असंयत आदि 4 ही है। आगे का गुण स्थान क्यों नहीं है? कौन कौन सा गुण स्थान है? हैंड रेज करेंगे। आगे का गुण स्थान क्यों नहीं है? और संयत आदि 4 गुण स्थान कौन से हैं? हाँ, बोलिए बाबूजी। आगे आगे गुणजाल शब्द समझ जाता नहीं है, या तो उत्तम समझ जाता है या थाक समझ जाता है, इसलिए वहां पर वो नहीं है, समझ नहीं है। और 4 गुणस्थान जो यहाँ पर है, असंयत, देश संयत, पर्वत, अपर्वत। देखिए कितनी विचित्र बात है। सम्यक तो प्रकृति अगर हो जाए तो ये पता चल जाता है कि मतलब संसार का अब इसका अंत आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक सम्यक प्रकृति होगी वो मोक्ष नहीं जाने देगी। जब तक सम्यक प्रकृति आपके पास है तब तक मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति आ जाती है तो मोक्ष जाने का निर्णय हो जाता है। देखिए कैसा विरोधाभास है ना। सम्यक तो हो गया तो मोक्ष तो जाएंगे, है ना, पुद्गल परावर्तन में जाओ चाहे जाएंगे, लेकिन जब तक सम्यक प्रकृति बैठी रहेगी सत्ता में, मोक्ष नहीं जा सकेंगे। बोलिए कैसी प्रकृति है। देखिए एक तरफ तो बिल्कुल एकदम गरम गरम भूखे आदमी को खूब बढ़िया भोजन भी दिखा रही है, और एक तरफ कहती है कि खाओगे तो मर जाओगे। बताओ, सम्यक प्रकृति जब तक सत्ता में रहेगी किसी को मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिथ्यात्व की प्रकृति है ना। मिथ्यात्व से मतलब नहीं है कि प्रकृति है, ये मिथ्यात्व की बात थोड़ी है, ये एक प्रकृति है। प्रकृति जब तक रहेगी सत्ता में तब तक थोड़ी मोक्ष होगा, प्रकृतियों का नाश होने से ही मोक्ष होगा। क्षयोपम सम्यक में बंदी योग प्रकृति 79 है, क्योंकि मिथ्यात्व साधन गुण स्थान में 16 + 25 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। गुण स्थान असंयत आदि 4 ही है, क्योंकि उपसम श्रेणी में उपसम, छायिक सम्यक एवं छपक श्रेणी में छायिक सम्यक तो होता है। उपसम श्रेणी दोनों चढ़ सकते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकते हैं और द्वितीय उपसम वाले भी चढ़ सकते हैं। असंयत आदि 4 गुण स्थान में विच्छुत्ति और बंध का कथन तो गुण स्थानवत ही है। पीछे भी 2 बार 3 बार तो टेबल दे दिए बेचारे, किंतु अबंध 2, 12, 16 और 20 प्रकृति का है। यथाक्रम 4 गुण स्थानों में जानना चाहिए। अबंध 2, 12, 16, 20 नीचे दिया है, टेबल दिया है, दिए हैं टेबल, फिर भी दे ही दिए टेबल।
संदृष्टि बंध योग प्रकृति 79, गुण स्थान 4, असंयत गुण स्थान में 77 प्रकृति बंध रही है, 2 का अबंध है, आहारक द्विक का विच्छुत्ति 10 की है। यहाँ विच्छुत्ति 10 की कैसे आ गई? क्योंकि चौथे गुण स्थान में इसमें 2 10 की तो होती है ना, मनुष्य आदि की 6 आयु है। हाँ, 10 की उत्तर होती है। उत्तर प्रश्न के अनुसार दीजिएगा, है ना, प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए। यहाँ 10 क्यों आ गई? ऐसा गुण स्थान में 10 की विच्छुत्ति होती है, क्योंकि मनुष्य ये आदि सब से उत्तर नहीं संबंध है। चाहिए कृष्णा जी, ये सब उत्तर नहीं चाहिए। यहाँ 10 की विच्छुत्ति क्यों होती है? क्योंकि 10 का बंद है यहाँ। मनुष्य अब औदारिक और बंद करिए, मैं बताने लगी, बहुत वेट करी आप लोग का, मैं आप लोग का बहुत वेट करने के बाद बोलना चालू करी। यहाँ पर आयु का बंध है, इसलिए यहाँ मरण है। उपसम सम्यक्त में आयु का बंध नहीं था, इसलिए वहां मरण नहीं था। यहाँ आयु का बंध है, इसलिए यहाँ पर मरण है। यहाँ पर आयु का बंध है, इसलिए आयु की, इसलिए उसके बंध भी छुट्टी भी है। सीधी सी बात है कि भाई बंध है, आयु का बंध है, इसलिए बंध भी छुट्टी है। 10 की विच्छुत्ति, 77 में से 10 गया, 67 की बंद, 10 और 12 का बंद हो गया। यहाँ देश संयत में 4 की जैसे होती वैसे ही है। 67 में 4 का चली गई, प्रमथ गुण स्थान में 63 की बंद हो रहा है। 12 और 4 16 का बंद हो गया। 6 की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। 63 में 6 गया तो यहाँ पर 57 आना चाहिए था, परंतु यहाँ आहारक बंधने लगी, इसलिए 59 हो गई। 16 और 6 22 होना चाहिए था, लेकिन आहारक द्विक कम हो गई, इसलिए 20 हो गई। अप्रमथ गुण स्थान में देवायु की विच्छुत्ति होगी। छायोपसम सम्यक दृष्टि के आयु का बंध होता है, इसलिए आयु की विच्छुत्ति भी दिखा रहे हैं। छायिक सम्यक में बंध योग प्रकृति 79 है, उसी के जैसे छायोपसमिक के जैसे ही। गुण स्थान असंयत से अयोगी पर्यंत हैं। वहां तो मात्र कितने स्थान थे? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहाँ कितने हो गए? 4 से लेके 14 तक, यानी 11 गुण स्थान हो गए। तथा सिद्ध भी जानना, छायिक सम्यक सिद्धों में भी पाया जाता है। असंयत में विच्छुन्न प्रकृति 10, बंध प्रकृति 77, अबंध 2, आहारक द्विक का। देश संयत में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की, बंध 67 प्रकृति का, अबंध 12 प्रकृति का। प्रमथ गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, बंध रूप। सबको ये याद हो गई होगी ना कितनी बार? माता जी चाहे तो लिख सकती थी कि भाई जैसे पहले आया वैसे होगा। बस सोचिए, सोच के देखिए कितनी माता जी ने मेहनत की है। हर बार टेबल दे रही है, हर बार लिख के दे रही है। सोच के देखिए कि एक संयमधारी माता जी ने अपने संयम के समय में से समय निकाल करके ये सब चाहती तो माता जी मेरे जैसा आदमी लिखे तो मैं तो कह दूं जैसे पीछे आया वैसे अभी देख लीजिए। पर देखिए बार बार लिख रही कि ताकि हम लोगों को याद हो जाए। अबंध प्रकृति 16 है। अपरमत गुण स्थान में विच्छुत्ति 1 प्रकृति की, बंध हारक दिख से 59 प्रकृति का, अबंध 20 प्रकृति का है। अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति 36 प्रकृति की, बंध 58 प्रकृति का, अबंध 21 प्रकृति का है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 5, बंध 22, अबंध 57 है। सूक्ष्म सांप्राय में विच्छुन्न प्रकृति 16, बंध प्रकृति 17, अबंध 62 का है। और शांत कसाय में विच्छुत्ति 0, बंध 1 प्रकृति का, बंध 78 प्रकृति का। क्षीण कसाय गुण स्थान में विच्छुत्ति 0, बंध प्रकृति 1, बंध 78 का है। अयोगी गुण स्थान में बंध व विच्छुत्ति का अभाव है, किंतु अबंध 79 प्रकृति का जानना। अच्छा, एक सम्यक के टेबल दिए हैं। असंयत गुण स्थान से सम्यक तो चालू होता है, असंयत से अयोगी तक का दिए हैं। पूरा का पूरा जो सामान्य से है वही यहाँ पर है, फेर बदल कुछ नहीं है, लिख करके भी बता दिए। 77 का यहाँ पर बंद हो रहा है, 2 अबंध में, 10 की विच्छुत्ति हो रही है। फिर 67 77 में 10 गया तो 67 का बंद हो रहा है, 10 तो 12 अबंध में है, 4 की देश संयत में विच्छुत्ति हो रही है। 67 में से 4 गया तो 63 का छठे गुण स्थान में बंद हो रहा है, 12 4 16 का बंद है, 6 प्रकृति की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। 63 में से 6 जाता 57 होता, लेकिन यहाँ पर 7वां गुण स्थान है, आहारक द्विक का बंद होने लगा, इसलिए 59 है। 16 6 22 होना चाहिए था, लेकिन आहारक द्विक का बंद होने से 20 है। और एक की यहाँ देवायु की विच्छुत्ति है। 58 59 में से 1 गया तो 58 का अपूर्वकरण में बंद हो रहा है, 20 और 21 अबंध रूप, 36 प्रकृति अपूर्वकरण में
विच्छिन्न हो रही है। 58 में से 36 गई तो 22 अनिवृत्तिकरण में है। 57, 21 और 36 इनके 57 का अबंध है। 5 प्रकृति यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है। 22 में से 5 गया तो 17 का सुख संप्राय में बंध हो रहा है। 57 और 5 62 का अबंध है। 16 प्रकृति यहाँ विच्छिन्न हो रही है। 17 में 16 गई तो 1 प्रकृति का यहाँ बंध हो रहा है। 62 और 16 78 अबंध रूप है, विच्छुत्ति शून्य है। 12वें गुण स्थान में भी सेम चीज है, विच्छुत्ति शून्य है। सहयोगी गुण स्थान में लास्ट में जाकर के साता वेदनी जो बन रही थी उसकी विच्छुत्ति है, और अयोगी में कोई बंध नहीं है, कोई विच्छुत्ति नहीं है, सब अबंध रूप हो गई। मिथ्यात्व में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 16, बंध प्रकृति 117, अबंध प्रकृति 3 है। सासाधन में विच्छिन्न प्रकृति 25 है, क्योंकि तीन सम्यक तो 6 प्रकार के बताए ना, तो मिथ्यात्व में बता दिए, सासाधन में बता रहे हैं। 25 बंध 101, अबंध 19 का है। टेबल में से यह पूरा, कुछ भी अलग नहीं है। और फिर मिश्र सम्यक भी होता है, तो मिश्र में भी बता रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व में विच्छुत्ति प्रकृति शून्य है, बंध प्रकृति 74 है, अबंध प्रकृति 46 जानना। इस तरह से आज सम्यक मार्गना समाप्त हुई। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, तो आगे। दीदी हाँ। दीदी यहाँ द्वितीयोपम सम्यक्त्व में प्रथमोपम सम्यक्त्व में 77 प्रकृति ली है, जबकि सयोपम सम्यक्त्व में 79 प्रकृति ली है, तो वो कौन सी 2 बढ़ गई? बताइए भाई, कौन सी 2 बढ़ गई? कौन बताएंगे? हैंड रेज करेंगे। कौन सी 2 बढ़ी? जबकि ये जयश्री जी जैसी का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी दिमाग घूम जाता है, मेरा भी घूमता है। हाँ चलो भाई, और कोई तो हैंड रेज किया नहीं। अनीता करिए, बोलो अनीता। मनुष्य आयु और देव आयु का बंध शुरू हो जाता है। हाँ, 2 आज प्रथमोपम द्वितीयोपम में आयु का बंध नहीं हो रहा था, अक्षायोपसमिक में आयु का बंध होने लगा, तो इसलिए 2 प्रकृति बढ़ गई वहां पर। ठीक है। हाँ हाँ। संगी मार्गना में बंध योग प्रकृति 120 है। गुण स्थान मिथ्यात्व से छीन कसाय पर्यंत है। यहाँ बंध अबंध विच्छुत्ति संबंधी सर्व कथन युग स्थान बत जानना, जैसा गुण स्थान में कहते बताए हैं पहले, वैसे जानवा। 12 गुण स्थान तक होता, 13 गुण स्थान के बाद तो संगी असंगीपना खत्म हो जाता है। असंगी के बंध योग प्रकृति 117 है। 117 क्यों हो गई? क्योंकि तीर्थंकर और आहारक द्वीप का बंध असंगी को नहीं होता। और गुण स्थान 2 हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? मिथ्यात्व और सासाधन। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति 19 प्रकृति की, बंध 117 का, अबंध 0 है। सासाधन गुण स्थान में असंगी जीव मिश्र का योगी ही होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? सासाधन गुण स्थान में मनुष्य, क्या कह रहे हैं? सासाधन गुण स्थान में असंगी जीव मिश्र का योगी ही होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना अवस्था में होते हैं, पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। हाँ, अब कोई म्यूट करें, मैं हैंड रेज करें। वो क्या होता है, सबका उत्तर मिल जाता है, गलती भी नहीं है, सभी कोई बोलने लग जाते हैं ना, तो एकदम नहीं समझ में आता है। हाँ बोलिए बाबूजी। असंगी जीव को मिश्र का योगी ही होते हैं, ऐसा क्यों कहा? पर्याप्त अवस्था में ही शास्त्र पर्याप्त अवस्था के पहले ही शास्त्र गुण समाप्त हो जाता है, इसलिए वहां पर मिश्र का योग। बहुत अच्छा। औदारिक मिश्र का योग है, तो चाहे बैक्टीरिया कहीं भी जा रहे हो तो मिश्र का योग होता है। बैक्टीरिया के मिश्र का भी हो सकता है, औदारिक मिश्र का योग भी हो सकता है। तो हम लोगों ने जाना था कि अपर्याप्त काल ज्यादा है, सासाधन गुण स्थान का काल कम है, इसलिए मिश्र अवस्था में ही पर्याप्त पूर्ण करेगा, तब तक वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो इसलिए असंगी जीव तक, कोई कहते असंगी को आप सम्यक तो घटा रहे हैं, तो बोला कि नहीं, मैं सम्यक तो नहीं, पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। असंगी तक के जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर बंध योग प्रकृति, यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में 19 प्रकृति की विच्छुत्ति करा रहे हैं। 16 तो होती ही थी, है ना, 16 होती थी। एक ही गुण स्थान होता है, साधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है। अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए 3 जो आयु बची, नरक आयु तो चली गई 16 में, पर मनुष्य आयु, देवायु, त्रियंच आयु बच गई।
म्यूट करें, म्यूट करें। नरकाई तो 16 के साथ चली गई। तो यहाँ आचार्य समझा रहे भाई मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता है और सासाधन पुनः स्थान घटा रहे हैं तो फिर घटाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए वो 3 आयु यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही, इसलिए यहाँ 16 के बजाय 19 की विच्छुत्ति हो रही है। समझ में आया कि नहीं? हैंड रेज करें जिनको नहीं समझ में आया। मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता है। अब वो सासाधन पुनः स्थान कहाँ है? मिश्र का योग में है। तो नरक आयु का तो विच्छुत्ति हो गई पहले में, परंतु 3 आयु बची, जा सकता ना असंगी जीव? असंगी जीव जा सकता है क्या देव में नरक में? नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। संगी जीव कैसे जाएगा? हमारी त्रिशला जी तो उत्तर देने में माहिर और गलत उत्तर देने में भी माहिर, दोनों चीज में माहिर होती जा रही हैं। अभी परसों भी एक वर्णन आया, डेली तो करीब करीब मैं पूछ ही लेती हूँ, पता नहीं मेरा भी स्वभाव क्या है कि मैं डेली पूछ लेती हूँ और डेली उत्तर गलत आता है। तारीफ की बात ये भी है। असंगी जीव देवायु नरक आयु में जाता है कि देवगति नरकगति में जाता है कि नहीं? जाता है, में जाता है, नरगति में जाता है, नरगति में भी जाता है, देवगति में भी जाता है। देवगति में भी जाता है। कितनी बार बताएं कि भवंतरिक में जाता है? मेरा ऑडियो सुनिएगा त्रिशला जी, पिछले दिनों का 5-7 दिनों का। आज आपको ये पनिश है कि आप 7 दिन का 7 ऑडियो सुनेंगे। रोज मैं आज नहीं पूछती, लेकिन मैं जान के पूछ लेती हूँ। मेरे को लगता है कि चलो पूछ लो, शायद नहीं याद रहे तो। भवंतरिक में भी जा सकता है, पहले नरक में जा सकता है, पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। पंचेंद्रिय असंगी, 1 2 3 4 इंद्री नहीं जाएंगे। एक इंद्री में देव जाता है, एक इंद्री देव में नहीं जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन असंगी पंचेंद्रिय भवंतरिक बन सकता है, पहले नरक का नारकी बन सकता है। तो अब तो चारों आयु कर सकता है, मनुष्य तो बन ही सकता है। तो अब ये 3 आयु कहाँ घटाएं भाई? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान तो 3 आयु को घटाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले गुण स्थान पे घटा दी गई। अरे तो एक मिनट मेरे को पूरा कर लेने दो। अब जब मैं कहूँ कि पूछिए तब पूछिए, मैं हर समय रुक के कहती हूँ पूछने के लिए, मेरे को बोलते समय मत रोकिए। मैं जो बताना चाहती रहती हूँ मेरे माइंड से निकल जाता बहना मेरी। तो 16 प्रकृति की विच्छुत्ति थी, अभी तक तो हम लोग 16 16 16 16 रट लिए, अब यहाँ पर 19 हो गई। तो इसका उत्तर क्या है कि भाई यहाँ सासाधन गुण स्थान बनता है, लेकिन वो गुण स्थान किसमें बनता है? अपर्याप्त अवस्था मिश्र का योग के बनता है। अब मिश्र का योगी के आयु का बंध होता नहीं है, और असंख्य पंचेंद्रिय जीव जा सकता है, देव में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। तो 16 प्रकृति में नरक आयु तो बिछुन हो गई, परंतु 3 आयु तो भी बची पड़ी है ना, तो 3 आयु मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति होगी। ठीक है, समझ में? अब बोलिए बीना जी, क्या बोल रहे हैं? ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कहते हैं कि असंगी जो है मिथ्या दृष्टि होता है, तो ये सासाधन गुण स्थान में ये अपर्याप्त जो अवस्था में होता है, तो ये सासाधन में कैसे चला जाएगा? जबकि वहां तो क्या खत्म हो गया ना। 4 साल से पढ़ाते पढ़ाते मैं पक गई, लेकिन आप लोग को याद नहीं हुआ। चलो भाई, कौन समझाएंगे? चलिए, मंजू जी भी फोटो टांग रखी है कि हाँ प्रेजेंट है। में होता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ठीक, आपका प्रश्न। अब आप चुप रहिए, कौन बताएंगे? इनका प्रश्न है कि उसको तो खाली मिथ्यात्व गुण स्थान होता, सासाधन कहाँ से आ गया? प्रश्न तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा उत्तर हमने सैकड़ों बार दे दिया आज तक। अभी मैं बताऊं? हाँ, मैं मतलब गलती बता रही हूँ आजकल, सारा ही गलत बता रही हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ। सारा गलत बता नहीं पता, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा नहीं मान रही, मैं बहुत सोच के पढ़ के, और पता नहीं वही चीज मुझे मिस हो जाती है। सासाधन स्थान में जो जीव सासाधन स्थान में है और उसकी मृत्यु मतलब उसका टाइम, मृत्यु का टाइम आ गया, तो वो जब जीव है तब वो जो है मिथ्यात्व में जाता है। हाँ, नहीं, हाँ दिया उत्तर, लेकिन बढ़िया से। कोई पंचेंद्री संगी जीव है, मर करके जा रहा है, संगी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्रिय असंगी किसी में भी जा रहा है, लेकिन था क्या? संगी पंचेंद्रिय था, सासाधन गुण स्थान में था। सासाधन गुण स्थान में मरण कर रहा है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। ठीक है, उसको नहीं हुआ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो पहली पर्याय में पंचेंद्री संगी था, वहां था उसको सम्यक दर्शन। अच्छा, और वो सासाधन गुण स्थान में था, तब उसका मरण हो गया। मरण हो गया तो अपर्याप्त अवस्था में उसको सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। अब समझ में
मेरे अब तक समझ में नहीं आता, आज सुनना। हाँ कोई बात नहीं, एकदम पूछिए, जो चीज नहीं समझ में आता पूछिए, क्योंकि नहीं तो आगे आगे तो और कठिन हो जाएगा। असंगी संबंधी बंध अबंध विच्युति की संदृष्टि। बंध योग प्रकृति 117, गुण स्थान 2 हैं। मिथ्यात्व में 117 प्रकृति का बंध है, अबंध 0 है, क्योंकि तीर्थंकर और आहारक का तो बंध हो नहीं रहा है, तो इसलिए अबंध 0 हो गई। विच्युति 19 की है, क्योंकि 3 आयु की विच्युति यहीं पर हो रही है, अपर्याप्त अवस्था में होती नहीं है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान आगे जो बता रहे हैं वो अपर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए वहां पर आयु की विच्युति होगी नहीं, इसलिए पहले ही गुण स्थान में आयु की बंध विच्युति करा दी गई। भाभी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ अभी जैसे 79 बताया और फिर 77। सब आप लोग सब कोई सुनिए, मैं थोड़ा सा पढ़ा के हर बार पूछती हूँ कोई प्रश्न है क्या, बताते समय बीच में नहीं टोके, दिमाग में जो चीज रहती मैं बता नहीं पाती हूँ, है ना। अब एकदम मैं बोल रही हूँ बिल्कुल लय में चल रही हूँ मैं, उसके बीच में आप लोग टोकते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो हर थोड़ी देर पे पूछती कहती हूँ ना, कोई प्रश्न तो पूछिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए, ऐसे तो मैं आगे बढ़ती नहीं हूँ, हर मार्गना में रुकती हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में कुछ कुछ आता रहता बताने का, वो निकल जाता है ना, बुरा मत मानिएगा प्लीज। सासाधन गुण स्थान में 117 में से 19 चली गई तो 98 का बंद हो रहा है। अबंध यहाँ पर 19 प्रकृति का है, यहाँ पर पहले गुण स्थान की जो विच्युति हुई है वही अबंध रूप से है। यहाँ 29 प्रकृति की विच्युति हो रही है। क्यों हो रही है यहाँ पर 29 की? यहाँ तो 25 की भी नहीं होनी चाहिए थी, कि 25 में मनुष्य आयु और देवायु थी, 23 की होनी चाहिए थी, लेकिन चौथे गुण स्थान वाली जो ब्रज वृषभ नराज आदि सहनन है वो यहाँ पर 6 विच्युति हो जा रही है। तो यहाँ पर 23 और 6 29 प्रकृति की विच्युति हो रही है। हाँ अब पूछिए सुमति भाभी। मैं ये बोल रही थी कि इसमें था कि 77 प्रकृति है और 79 प्रकृति है, और वो बोली कि अब क्यों 77 हुई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उन्होंने किसने कहा कि मनुष्य आयु और तीन आयु नहीं होती है, लेकिन मेरे ख्याल में असंयत गुण स्थान है तो उसमें आहारक दिख नहीं होता है। मैं यही पूछना चाह रही थी। कहाँ पर पूछ रहे हैं आप, कहाँ पर से पूछ रहे हैं बताइए? सम्यक्त में नहीं, किस सम्यक्त में, कहाँ पर बोलिए? छायिक सम्यक्त में 77 बताए ना, और इसमें क्षयोपशम में 79 बताए। क्षयोपशम सम्यक्त में तो 79 बताए और छायिक सम्यक्त में 77 बताए। तो किसी ने कहा कि मनुष्य आयु और देवायु यहाँ नहीं बंधती, लेकिन मेरे हिसाब से असंयत में आहारक दिक नहीं होनी चाहिए। अभी उसमें मैंने भी ये सोचा था कि आहार दिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने मनुष्य को भी, वो अनिता जी बोले कि आपने कहा मनुष्य आयु तीन चाहिए। हम तो कुछ मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि क्या बोली थी क्या नहीं। मैं बताती हूँ, छायिक सम्यक्त में जो है ना, छायिक सम्यक्त संबंधित जो चार्ट है उसमें असंयत गुण स्थान में 70 प्रकृति बन रही हैं, और जो क्षयोप समीक था उसमें 79 बन रही थी। तो आपने क्वेश्चन किया था कि इसमें 77 क्यों बन रही हैं? तो किसी ने जवाब दिया था कि मनुष्य आयु और वो आयु का बंध नहीं होता, दो आयु का बंध नहीं होता है। अरे ये तो हम, अब मेरे को याद रहा, मैंने खूब बढ़िया से बोला है छायोपसमिक और उसमें अंतर क्या है। छायोपसमिक में छायिक से थोड़ी जोड़ा गया था, आप लोग तो उल्टा पुल्टा समझ, प्रथमोपसम से जोड़ा गया था कि प्रथमोपसम में कम क्यों हो रही है, यहाँ पर 77 क्यों हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि आयु का बंद हो रहा है इसलिए आयु का यहाँ पर विच्युति होगी। यहाँ वो प्रश्न मैंने ये पूछा था, आप लोग कैसे घुमा देते हो, ये तो मेरे को याद आ गया, नहीं तो आप लोग तो मेरे को घुमा दिए। हम ये पूछे थे कि प्रथमोपसम में 9 प्रकृति विच्युति हो रही है असंयत गुण स्थान में, यहाँ 10 क्यों हो रही है, ये प्रश्न था। वो पहले का है भाभी, अभी तो इसका यही था 79 में 77 क्यों हो रही है ये पूछा था आपने। तब उनने बीना जी ने या किसने कहा था मुझे याद नहीं है कि दो आयु नहीं बन रही है। लेकिन मैं आयु तो बंधेगी, छायिक सम्यक दृष्टि देव है तो तो बंधेगी, उसमें आहारक दिक नहीं होना चाहिए। जो त्रिशला जी बोल रही है वही चीज मैं भी बोल रही हूँ। नहीं तो आहारक दिक का बंध तो नहीं होगा। हाँ तो इसीलिए 77 हो गई ना, और किसी ने कहा था कि मनुष्य दो आयु नहीं बंधेगी इसलिए 77 हो गई। नहीं आयु कैसे नहीं बंधेगी, छायिक सम्यक तो में देव को भी बंधेगी, नारकी को भी बंधेगी, मनुष्य को भी बंधेगी, और अगर त्रियंच में चला जाता है कृत कृत भेदक होकर के तो उसके भी बंधेगी।
आयु तो एकदम बंधेगी, छाई सम्यक में भी आयु बंधेगी, छायोपसम्यक में भी बंधेगी। कुछ हो सकता है, बोले होंगे हाँ, लोग, ये अपना ध्यान नहीं गया उत्तर होगा। अनिता जी ने उत्तर दिया था इसका, तो लेकिन मुझे भी लगा था, फिर मैंने कहा भाभी कह रही है तो ठीक होगा, तो मोहर लग गई। नहीं दिया इसका जवाब। हो सकता है मेरा अनिता ध्यान ने नहीं गया हो। बताया था ऊपर जो 75 है उसी से 70 क्यों आया, इसलिए बताया था। उसने 2 आयु जोड़ी है तो ना हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गया। में 75 था, यहाँ 70 क्यों आया, ये प्रश्न था तुम्हारा, उस पर वो बोली थी 2 आयु बंधी है, 2 आयु बंधी हुई है। क्या चलिए गलती ठीक है? है, आप लोग का क्लियर हो गया, अच्छा है। आहार मार्गना, आहार मार्गना में आहारक जीव के बंध योग प्रकृति 120 है, गुण स्थान मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13 है। सहयोगी पर्यंत 13 है। सहयोगी भगवान आहार लेते हैं क्या? नौकर्म वर्गना लेते हैं ना, नौकर्म वर्गना तो आहारक में आएगी। नौकर्म वर्गना को ग्रहण करते हैं। यहाँ बंध अबंध विच्युति के संबंधी सर्व कथन गुण स्थान वक्त ही जानना। अनहारक के 4 आयु आहारक द्वीक नरक द्वीक के बिना बंध योग प्रकृति कारमन काय योग के समान 112 हैं। नरक द्वीक का बंध क्यों नहीं होता? अनहारक कब होता है जीव? विग्रह गति में। विग्रह गति में होता है। तो विग्रह गति में ये योग कौन सा होता है? कारमान का योग होता है। कारमान का योग होता है, और विग्रह गति है, कारमान का योग है, तो उसमें ये 8 प्रकृति कहते नहीं बनती है। 4 आयु आहारक दिक और नरक दिक। तो आहारक दिक तो इसलिए नहीं बनती भाई, 7वें गुण स्थान में बंधेगी, और अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए ठीक है, नहीं हो रहा। तो नरक दिक क्यों नहीं बंध रही है? संक्लेशित परिणाम रहते हैं इसमें। संक्लेश परिणाम नहीं रहते, संश्लेषित परिणाम नहीं होते, नहीं रहते हैं। कौन कौन आदमी मिल के आया कारमान का योग में, उसका परिणाम देख के आए हैं? कौन कौन आए हैं कि संक्लेश नहीं रहते हैं, संक्लेश रहते हैं? उत्तर मैंने तो तो कहा कि संक्लेश होते हैं इसलिए नहीं नरक गति बांधता। बढ़िया से मैंने ऐसे ये कहा, गलत होगा भाभी, ऐसे- लेकिन मैंने ये कहा। हाँ, ऐसा होता हो सकता है क्या कि ये जीव जब तक मोहनीय कर्म हो तब तक संक्लेश नहीं हो? त्रैकालिक सत्य है कि संक्लेश होगा ही होगा। इतने संक्लेशित परिणाम नहीं होते जिससे कि नरक आयु नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध हो। इतने संक्लेशित परिणाम नहीं होते जिससे नरक दिक का बंध हो। ये उत्तर है। इतने इतने हाँ, इतने में जोड़ देना है। ठीक है। ठीक है, चलिए। गुण स्थान मिथ्यात्व साधन असंयत संयोगी अयोगी, ये 5 है अनारक में, ठीक है। यहाँ मिथ्यात्व साधन असंयत संयोगी गुण स्थान में विच्छुत्ति बंध और अबंध का कथन कारमान का योग के समान है। जैसा कारमान को ये का योग में देख के आए अपने लोग, आचार्य कहते हैं वहां देख लो आप जा करके। किंतु अयोगी के बंध और विच्छुत्ति का तो अभाव है। अबंध 112 प्रकृति का जानना। इस प्रकार वेद मार्गना में आहार मार्गना पर्यंत विच्छुत्ति बंध अबंध का कथन किया। फटाफट मार्गना हो रही है, सीधी सीधी एक चीज पूछ सकते हो? हाँ बोलिए। ये आहारक और अनाहारक तो ये वो दूसरी चीज, और आहारक दिक दूसरी चीज है ना, ये चीज तो। हाँ, आहारक दिक तो शरीर है जो प्रमथ संयत को निकलता है वो। हाँ, और ये आहारक मतलब नौकर्म वर्गना को ग्रहण करना। तो अब नौकर्म जैसे केवली का शरीर एक पूर्व कोटि तक टिका रहता। 8 वर्ष अंतर मूर्तकम एक पूर्व कोटि तक शरीर टिका हुआ। क्या चीज से टिका हुआ है? नौकर्म वर्गना से टिका हुआ है। एकदम बढ़िया बढ़िया नौकर वर्गना सारे अनंत परमेष्ठी ले लेते हैं, उनसे बची खुची छिती पीती उंडी मुंडी हम लोग को मिलती है, हम लोग बीमार रहते हैं। अच्छी अच्छी वो ले लेते हैं। चलिए संदृष्टि देख ले, समझ में आ गया ना? ललिता जी समझ में आ गया? अब विदेश क्षेत्र में जाके हाँ, विदेश क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी से शिकायत करनी पड़ेगी कि अच्छी अच्छी वर्गना आप ले लेते हो, हमें घिसी पट्टी दे देते हो। अनारक संबंधी बंध बंध विच्छुत्ति की संदृष्टि। बंध योग प्रकृति 112 गुण स्थान 5 मिथ्यात्व में 107 का बंध है, 5 का बंध है। 5 का बंध क्यों है?
बहुत बार आ चुका, ये बहुत बार आ चुका मार्गणा में, सब मार्गणा में आ रहा है। देव चतुष्क और तीर्थंकर, देव चतुष्क और तीर्थंकर। हाँ, इसका देव आगे चतुष्क और होगा। तीर्थंकर, देव चतुष्क और तीर्थंकर का बंधन। अरे वो तो फिर आप लोग का उत्तर पड़ा आजकल गड़बड़। हमारे तिशला जी तो आजकल कुछ और कहीं चली गई है लगता है। इतना बढ़िया उत्तर देती थी, उतना ही अटपटा उत्तर देने लगी। 5 प्रकृति का यहाँ पर बंद क्यों नहीं? दीदी अब इसका चौथे गुण स्थान में बंद होगा, आगे होगा बंद, इसलिए अबंध में है। हाँ, और बहुत अच्छा, चूंकि देव चतुष्क का बंध सम्यक दृष्टि को होता है। क्यों होता है भाई? पहले गुण स्थान में क्यों नहीं होते? पहले गुण स्थान में तो है, चारों आयु का बंध है, चारों गति का बंध है, फिर यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हम इधर स्थिति रहते हैं पहले गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि जीव के ही अनीता। हम अपने पर कहते हैं, हम आगे मान ली मिथ्या दृष्टि है, हमको चारों आयु का बंध हो सकता है, बेकिरिया कष्टक का बंध हो सकता है हमको, फिर इसको क्यों नहीं हो रहा है? मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तब भी हो सकता है, इसको क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बार, हर बार बता रहे हैं आप लोगों को। प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। अयो, ये सब उत्तर नहीं चाहिए ना आपको। हम लोग मैं बहुत तर्कना पूर्ण आप लोग को समझाती हूँ, और आप लोग ये ऐसे उत्तर मत दिया कीजिए मेरे को। मैं हर चीज का आपको क्लू देती हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मैं ऐसे नहीं उत्तर देती हूँ। इसलिए मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर जैसा उत्तर चाहिए। कोई आपसे पूछे कि क्यों नहीं बंद होगा, जब 1 मिनट हमको हो रहा है, मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरे को बेकरिया कष्ट का बंद हो सकता है, उसको क्यों नहीं होगा भाई? उसने क्या पाप किया? दीदी लेकिन इस गुण स्थान में इतनी विशुद्धि नहीं बनेगी कि हाँ, बंद करेगा। गुण स्थान में नहीं, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण। पूरा उत्तर दिया कीजिए जयश्री जी, ऐसे कोई समझा? कोई नहीं समझ। इतना समझाने पर तो लोग उत्तर नहीं देते हैं। और हर दिन ये बात आती है, नरक की देव चतुष्की हर दिन आ रही है, हर दिन आ रही है। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में इतनी विशुद्धि नहीं हो पाती कि देव चतुष्क का बंद कर सके। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना? मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था लगाने, मैं इसलिए तुमको बार बार बोल रही थी कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं व्यक्ति कष्ट का बंद कर सकती हूँ, मेरे में योग्यता है, फिर उसमें क्यों नहीं है? तो क्या करे बेचारा? अपर्याप्त अवस्था, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इतने विशुद्ध परिणाम कर। मैं विशुद्ध परिणाम कर लूंगी, विशुद्ध परिणाम करके अभी मेरे बेक्रिया शरीर बेक्रिया कांगोपांग बन सकता है, वो नहीं कर सकता। मिथ्यात्व में इतना बढ़िया परिणाम चौथे गुण स्थान का रहेगा, तभी इतने बढ़िया परिणाम होंगे। समझ में आया सबको? फिर भाभी एक क्वेश्चन करूं, फिर मैं पूछूं, फिर वो पहले मिथ्यात्व में फिर क्यों कहते हैं चारों आयु का बंध है? तो वहां पर अबंध रूप है, आगे बंद होगी, है ना? जैसे हारक द्वीप के लिए कहते हैं पहले से लेके छठे तक अबंध में जोड़ते हैं, फिर जाकर के 7वें में उसको बंध में ले आते हैं। तो वैसे ही पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में, तीसरा गुण स्थान तो अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है, पहले दूसरे में नहीं बंधेगी, कोई चौथा गुण स्थान वर्ती होता है ना। कारमान वर्गना के साथ में विग्रह गति में चौथा गुण स्थान भी होता है, तो उसको बंधेगा देव चतुष्क। मतलब इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते। और चौथे सासाधन गुण स्थान में समझ में नहीं आया मेरे को ये बात कि जब मिथ्यात्व में कहते हैं चारों गतियों का बंद होता है, चारों मतलब देव गति में भी जा सकता है, चारों में जा सकता है, तो फिर मिथ्यात्व में अभी आप ध्यान से नहीं सुनते हो क्या बीना जी? आप लोग कहीं और रहते हो क्या? मैंने क्या लगाया कि मैं पर्याप्त हूँ, ये बात अपर्याप्त की चल रही है, अनारक अवस्था की चल रही है। मैं नौ कर्म वर्गना ग्रहण कर रही हूँ, मैं आहारक हूँ, ये अनाहारक की बात चल रही है। अच्छा, चल रही है, कारमन का योग की बात चल रही है। उस समय जीव में इतनी ताकत नहीं होती, इतने मिथ्या दृष्टि जीव के इतना विशुद्ध परिणाम नहीं कर पाता वो कि बेक्रिय चतुष्क का बंद कर सके। वही चौथा गुण स्थान में अगर होता है विग्रह गति में, तो देवायु का देव चतुष्क का बंद करता है। ठीक है सर, अब आगे समझ। 107 में से तेरे गई 94 का बंद हो रहा है। अब अंत तेरे 5 18 का हो गया, 24 की यहाँ पर भी छुट्टी हो रही क्योंकि आयु का बंद नहीं है, इसलिए 94 में से 24 गई, कितनी बचेगी? 70। तो यहाँ पर असंयत गुण स्थान में 70 की जगह 75 का बंद हो रहा है, क्योंकि 5 प्रकृति बनने लगी, देव चतुष्क और तीर्थंकर बनने लगी। 18 और 24 मिलकर के 42 होनी चाहिए, पर 5 प्रकृति यहाँ कम हो गई, चूंकि असंयत गुण स्थान में बनने लगी।
और यहाँ पर 74 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही, कहाँ तक लेकर के, क्योंकि का अनाहरक है इसलिए यहाँ 11वें गुण स्थान तक की सारी प्रकृति आ गई। 11वें गुण स्थान में तो विच्छुत्ति है ही नहीं, 10 गुण स्थान तक की सारी विच्छुत्ति लेकर के यहाँ पर 74 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। यहाँ पर विच्छुत्ति क्यों गिनाए? अब सहयोग के सीधे सहयोगी में ले जा रहे हैं। अगर नहीं कराएंगे विच्छुत्ति तो जो प्रकृतियां उसकी विच्छुत्ति कहाँ कराएंगे? सहयोगी में तो करा नहीं सकते हैं, सहयोगी बनेगा इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति होने के बाद ही। इसलिए चौथे गुण स्थान में सारी प्रकृति की विच्छुत्ति करा दी गई। सहयोगी में ले गए, वहां पर एक प्रकृति का बंध है, एक की विच्छुत्ति है, 111 का बंध है। अयोगी जिनके 112 का बंध है, बंध 0 है, विच्छुत्ति 0 है। इस प्रकार चतुर्दश मार्गणाओं में बंध अबंध विच्छुत्ति कथन पूर्ण हुआ। अब आगे मूल प्रकृतियों के सादि अनादि इत्यादि रूप बंध के भेदों को विशेष रूप से कहते हैं। समय हो गया है आप लोग का, नया व्याख्यान नहीं लेते हैं। खूब अच्छा व्याख्यान आ रहा, जिनको पीछे नहीं समझ में आया था, एक मोदी की गारंटी है, एक मेरी गारंटी है कि सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा ही, ये मेरी गारंटी है। मैं पूछ रहे हैं दीदी। हाँ पूछिए। जैसे ही आपने ये बोला कि ये मिथ्यात्व गुणस्थान में अनारक अवस्था रहेगी, तो ये जो संयोगी अयोग्य लिए हैं तो ये समुद्घात के हिसाब से लिए हैं क्या? हाँ सहयोगी तो अब समुद्घात से के हिसाब से लिए, अयोगी के नौकर अयोगी अनाहरक ही होते हैं, अयोगी जिन अनाहरक ही होते हैं, इसलिए योगी को लिया, सहयोगी को लिया समुद्घात की अपेक्षा। अच्छा, एक चीज मैं भी पूछ लूं? हाँ बोलिए। ये ना विग्रह गति में भी इतने गुण स्थान रहेंगे, जबकि मोड़ा लेते हैं तो वो गुण स्थान, एक मिनट, गुण स्थान का मतलब क्या समझते हैं? सीढ़ी क्या, कि सीढ़ी पर कैसे चढ़ेगा? विशुद्धि, बढ़ती हुई विशुद्धि। गुण स्थान का मतलब परिणाम। तो ये जीव जब तक अयोग्य नहीं होता तब तक तो उसके परिणाम चलते ही रहते हैं ना। गर्भ में बालक आया, अपने को तो पता चला, जब तक अपने को तो बहुत बाद में पता चलता होता, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। हमारे गर्भ में बालक आया, उसको 8 योग घटेगा, वचन योग मनोयोग 8 घटेंगे, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण हो गई। पर्याप्ति पूर्ण हो गई, हमको नहीं पकड़ में आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको है नहीं, है ना। तो गुण, यहाँ गुण स्थान का मतलब वैसे उसके परिणाम पाए जाएंगे विग्रह गति में। कोई चौथे गुण स्थान में मरण कर रहा तो सम्यक रूपी परिणाम पाए जाएंगे, कोई साधन में मर रहा तो उसको उस तरह के परिणाम पाए जाएंगे। जो मिथ्यात्व में मर रहा, अब कितने हाय हाय करके मरते हैं, तो उनके वो हाय हाय मरता कहते क्या है कि नरक से आने वाला जीव, स्वर्ग से आने वाला जीव, वो विग्रह गति से ठुमक ठुमक के आता है। देव बड़ी अंतर्मूर्त पर्याप्ति पूर्ण करने का काल है, परंतु अंतर्मूर्त है, कोई फिक्स तो ऐसा है नहीं कि इतना काल है। तो उस अंतर्मूर्त में सबसे ज्यादा पर्याप्ति पूर्ण करने में किसको समय लगता है? जो देवगति से आता है, आराम से आ रहा है। नरक गति वाला फटाफट पर्याप्ति पूर्ण करता है, इतना फर्क है। सब चीज ना बिना इसके हो रही है, अपने आप हो रही है। कोई वो बेचारा ये नहीं जान रहा कि मेरे को पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, मेरे को ये हो रहा, वो कुछ नहीं जान रहा जी। स्वतः ही सायर कार्य होते हुए भी नरक से निकला हुआ जीव फटाफट पर्याप्ति पूर्ण करता है, समय कम लगता है। देवगति से आए हुए जीव को पर्याप्ति पूर्ण करने में समय लगता है। खूब धीरे से आराम से आया है, एकदम खूब सुख भोग करके आया है, अपना धीरे धीरे कर रहा, उसका सुखिया स्वभाव है हर काम को मस्ती से करने का। नार के बेचारा मारते कूटते आ रहा है, उसको वैसा ही आदत पड़ा हुआ मारते कूटते वाली की, वो फटाफट पर्याप्ति पूर्ण करता है। ऐसा धवला जी में आया है। आचार्य विद्यासागर जी ने बताया था, हाँ? प्रवचन में आचार्य विद्यासागर जी ने भी बताया था प्रवचन में। काफी साल हो गए, 10-12 तो साल हो गए। भाई धवला जी में लिखा हुआ तो आचार्य श्री लोग तो भाई धवला को पी रखे हैं, तो बताएंगे। हम लोग तो किंतु थोड़ा सा एका दुका चीज पढ़ लेते हैं तो हो जाता है। आचार्य श्री तो एक प्रश्न है ये कि संगी जीव को गुण स्थान 1 से 14 की जगह 1 से 12 क्यों दिए संगी को? हाँ क्यों दिए भाई बताइए, हैंड रेज करिए तो कौन इनके प्रश्न का उत्तर देगा। इनका प्रश्न है कि संगी जीव तो 14वें गुण स्थान में कोई असंगी थोड़ी हो गए, 1 से 12 क्यों कहा?
चलिए बताइए ललिता जी। क्योंकि फिर वो संगी का 13वें गुण स्थान में संगी और असंगी का कोई भेद नहीं है, वो संगी से सबसे ऊपर उठ चुके हैं। उनको तो संतोष, मैं जहां तक समझती हूँ सुमन जी को संतोष नहीं हुआ। चलिए कौन बताएंगे? और गलत बोली क्या? नहीं गलत नहीं बोले हैं, लेकिन सामने वालों को समझाने वाला उत्तर नहीं हुआ। हाँ बोलिए जयश्री जी। तेरहवां गुण स्थान संज्ञातीत है, वहां न तो संगी जीव है न तो असंगी जीव है। ये सुमन जी को समझ में नहीं आएगा। ये तो आपने ग्रंथ की भाषा बोल दी। 13वें गुण स्थान में जो केवली है, मन की किसको आवश्यकता होती है? आपको हमको मन की आवश्यकता है ना। मन से सोच सोच के बोलते हैं कोई चीज, पहले मन में हमारे आता है कि हाँ मैं आपको डांटूं, तब मैं आपको डांटती हूँ, है ना। तो वहां पर जो केवली है 13वें गुण स्थानवर्ती, उनको मन की जरूरत नहीं है, वो तो साक्षात केवल ज्ञान हो गया उनको। भाव मन है उनके, सॉरी द्रव्य मन है। 8 पकड़ी का जो कमल के आकार का मन कहा गया है वो है। मनोवर्गना भी ले रहे हैं वो, लेकिन उससे कार्य नहीं कर रहे हैं, उससे कोई काम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि भाई अगर आप जो कहा जाए कि 13वें गुण स्थान वाले असंगी हैं, तब तो फिर असंगी को केवल ज्ञान कैसे हुआ? असंगी भी नहीं कह सकते। और अगर हम कहें कि 13वें गुण स्थान वाले संगी हैं, तो उनमें और हमारे में अंतर क्या हुआ? हम भी संगी, हम भी बोलते हैं मन से, वो भी मन से बोल रहे हैं। तो बोला नहीं, वो संगी असंगी रहित है, लेकिन संगी हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो मन का उपयोग नहीं लेते। असंगी हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उनके द्रव्य मन है, नौकर वर्गना सॉरी मनोवर्गना ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम उनको असंगी। आएगा ये प्रश्न, आगे उठाएंगे, इसी ग्रंथ में आगे उठेगा ये प्रश्न। ये कह सकते हैं कि वह लब्धि रूप है लेकिन उपयोग रूप नहीं है 13वें गुण स्थान। 13वें गुण स्थान, इसलिए वहां पर क्योंकि मन का कार्य नहीं है, इसलिए 12वें गुण स्थान तक मन का कार्य, इसलिए 12वें गुण स्थान तक मन को संगी बना। ये क्वेश्चन अभी आया भी था। 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन और भाव मन दोनों है, मतलब दोनों योग है क्या? और मैंने उसको दोनों ही करा कि वहां तो मेरा ये रोंग है। अभी मैं आपसे पूछती भी आपसे ये भाव मन नहीं है, द्रव्य मन तो है, द्रव्य मन है। द्रव्य तो रहेगा, द्रव्य तो रहेगा ही। ये क्वेश्चन था मेरा, गलत हुआ ये। कोई बात नहीं, गलत होगा तभी सीखेंगे। मैंने भाव मन कहा था तो गलत हुआ। उत्तर था कि दोनों मन रहते हैं उनका। भाव मन तो हो ही नहीं सकता। द्रव्य मैंने दोनों लिखा है, गलत है, दोनों भी गलत है। तो द्रव्य मन ही लिखा था, पक्का था, पक्के द्रव्य मन ही है, भाव मन नहीं है, पक्का पता था हमें। द्रव्य मन का उसका राइट आंसर द्रव्य मन था, उन्होंने लिख के दिया वही। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन और है। जैसे पीतलेशा में आगे की 7 प्रगति की विच्छुत्ति की है, हाँ, और मतलब पीछे की 7 प्रगति की विच्छुत्ति की है और आगे वाली छोड़ी है, तो मेरे हिसाब से आगे वाली प्रगति ज्यादा खराब है ना, या पीछे वाली आपके हिसाब? खराब से मतलब नहीं है यहाँ पर। संस्थान संघनन ये सबको बंधेगा। पीतलेशा वाला देव है ना, पीतलेशा वाला देव है भवंतरी का, और सौधर में सांस्वर्ग है पीतलेशा वाला, उसको संघनन नहीं बंधेगा क्या? बंधेगा कि नहीं, पहले ये बोलिए। हाँ बंधेगा। क्यों बंधेगा? क्या देव है, नहीं बंधना चाहिए? नहीं, वो मनुष्य में जाएगा ना, तो मनुष्य में जाएगा तब बंधेगा। मनुष्य में त्रियंच में जाएगा, या त्रियंच में जाएगा या मनुष्य में जाएगा, तो वहां तो सहनन है। हम अगर किसी समय व्यक्तिगत शरीर अंगोपांग का बंद करते हैं, उस समय हमारे सहनन का बंद नहीं होगा। उस समय जिस समय हम व्यक्तिगत सटक का बंद करेंगे, नरक आयु को उसको छोड़ दीजिए, 5 प्रकृति है व्यक्तिगत की, तो अगर हम बंद कर रहे हैं मान लीजिए किसी समय में, तो उस समय हमारे उस समय उतने अंतर्मुक्त समय तक, चाहे जितने समय तक वो बंद हो रही है, उतने समय तक व्यक्तिगत प्रकृतियों के साथ में सहनन का बंद नहीं होता, क्योंकि उस समय उसके साथ उसका काम ही नहीं है। जो देव में जाएगा, अगर नरक में जाएगा तो उसको सहनन का काम ही नहीं है, वहां सहनन है नहीं, ऐसे बंद होता है ना। तो 4 प्रकृतियां सबको बनती है। संस्थान सब में पाया जाता है, मिथ्यात्व सब में पाया जाता है, या मिथ्यात्व पाओ या सम्यक पाओ, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है, तो मिथ्यात्व सब में पाया जा रहा है। नपुंसक भेद है, नपुंसक भेद भी पाया जा रहा है, देव नपुंसक भेद फूल में जा रहे हैं ना, एक इंद्री में जा रहे हैं, भवंतरी करो 2 स्वर्ग के देव नपुंसक ही तो बन रहे हैं,
इसीलिए सहनन की विच्युति पहले ही हो जाती है चौथे गुण स्थान तक सारी खराब वाली। सहनन तो 8वें गुण स्थान में सब नाराज सहनन चौथे गुण स्थान में जाता है। हाँ, चौथे में जाता है। और पहला में एक चला जाता है और फिर वैसे चले जाते, 4 दूसरे में चले जाते हैं। हाँ, तो आगे चूंकि देवगति संबंधी प्रकृति बंधनी है ना, तो उसके साथ सहनन की जरूरत नहीं है। हाँ। इसलिए चौथे गुण स्थान में चली जाती, विच्युति हो जाती है। पद्म रेशा में 5वें गुण स्थान की टेबल में बंद 68 की जगह 67 होना चाहिए, विच्युति 10 की है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं है। क्या चीज पद्म रेशा में 5वें गुण स्थान में टेबल में बंद 68 की जगह 67 होना चाहिए, विच्युति 10 की है। आप पद्म रेशा की टेबल देखिए ना। वो गलत छपा है। उसी दिन तो बात हुआ था, जिस दिन पद्मलेशिया पढ़ा रहे थे उस दिन तो ये बात हुई थी कि भाई गलत छपा है। और मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। ठीक है सर। हाँ, उस दिन मंजू जी ने कोई क्वेश्चन उठाया था, मंजू जी ने या त्रिशला जी ने, किसी ने क्वेश्चन उठाया था तो बोला गलत छप गया ऊपर, हालांकि वो 67 ही है ऊपर टेबल में, ऊपर 68 ही है टेबल में, मतलब गलत छप गया था। मैंने ये क्लास में अटेंड नहीं किया, थोड़ा पीछे का, मतलब मैंने अपने आप ही पढ़ा, अभी पूरा वीडियो सुना नहीं, आधा अधूरा सुना। हाँ ठीक। समअप करूं क्लास? चीज और है, ये तेजोलेस्या किसको बोलेंगे? हमको, हम भी क्लास नहीं अटेंड। पीतलेस्या को। पीत को तेजो बोलते हैं क्या? अच्छा, मेरे को भी कंफ्यूज होना हो रहा था, इस वजह से मैं ये वो समझ नहीं पा रही थी तेजोलेशा की वजह से। फिर मैंने फोन किया उनको, त्रिशला जी को, मैंने कहा ये तेजोलेशा किसको बोलते हैं, तब उन्होंने बताया, तब मेरे को वो अर्थ अपने आप समझ में आ गया दोए का। पहले वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसका अर्थ ही, उसकी वजह से तेजोलेशा किसको कहते हैं। समअप कर रहे हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानसि ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।